नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में काट के थोड़ी सी देख के मत बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं मिलती है इससे। कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी ना हो, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल, अगर आपको पहली बार मेरा ये वीडियो मिल रहा है तो लाइफ विदाउट मेडिसिन जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपना विचार इस पे देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि कुछ दिन पिछले समय में हमारे देश के एक बहुत बड़े हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी की मौत हुई। बहुत दुख हुआ पूरे देश को, जो उनके फैन थे, जो उनको सुनते थे, जो उनकी बातों से हंसते थे। क्योंकि आज की तारीख में हंसी लोगों के चेहरों से पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर लोगों को हंसाता है तो इसे बहुत बड़ा काम माना जाता है। लोगों की इतनी सारी टेंशन हैं, इतनी सारी चिंताएं हैं, पैसे की दौड़ है, और इतना कुछ है कि हंसने का समय ही नहीं है लोगों के पास। राजू श्रीवास्तव के बारे में जो सुनने में मिला है वो ये है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद वो कोमा में चले गए, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे। क्योंकि वो सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनको मेडिकल सुविधाओं की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में, किसी सरकारी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा। बड़े अच्छे हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और ये भी सुनने में आया है कि 8 या 9 स्टेंट डले हुए थे उनके, और वो एक दिन अपने जिम में वर्जिश कर रहे थे, ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, उस वक्त उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। अब ये सारी जानकारी आप लोगों को है, और ये यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में, मीडिया में, बहुत सारी जगह पे ये सारी बातें बताई गई। मेरा सवाल ये है, हमें उस कलाकार की मौत पे बहुत गहरा दुख है, क्योंकि उनकी उम्र शायद 60 के करीब ही थी, 60 से भी कम थी। तो दुख की बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि जिस डॉक्टर ने पहला स्टेंट डाला, ब्लॉकेज हुई होगी, उनको कोई दिक्कत आई होगी, एंजाइना पेन हुई होगी, उसके बाद उनको स्टेंट डाला गया होगा। जिस डॉक्टर ने पहला स्टेंट डाला, क्या उसने राजू श्रीवास्तव जी को ये नहीं बताया होगा कि ब्लॉकेज क्यों होती है? क्या उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या उनको नहीं बताया गया होगा कि आपको ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा? अगर नहीं बताया गया तो ये बहुत गलत बात है उस डॉक्टर के लिए। और अगर बताया गया होगा और उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा, तो जब दूसरा स्टेंट डला तब जरूर उनको समझ जाना चाहिए था। 8, 7, 8, मुझे नहीं पक्का पता 9 थे या 8 थे या 7 स्टेंट थे। मैंने जो सुना है वो यही है कि 8-9 स्टेंट डले हुए थे। तो जिस दिन ये घटना घटी और मुझे ये पता चला कि इतने स्टेंट, उस दिन मुझे याद आई वो बात जो हम बार बार बोलते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो, जिन लोगों ने सारे वीडियो देखे उनको पता होगा कि ये बात मैंने बहुत जगह पे बोली है कि रिसर्च ये बताती है कि स्टेंट डालने से या बाईपास सर्जरी करवाने से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम नहीं होता है, उतना ही बना रहता है जितना बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग से पहले होता है। तो ये बात आज मैं इसलिए करना चाहता हूं आप सबके साथ, क्योंकि इसी पीरियड में, इसी समय के दौरान मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत पुराने और बहुत परम मित्र, जो पंजाब छोड़ के कई साल पहले कनाडा चले गए,
वहाँ बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे सेट हैं आजकल, उनके पढ़ लिख के पूरे जॉब पे लग गए हैं और उनका अपना एक बिजनेस था, वहाँ उन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया, मतलब एक खुशहाल फैमिली। लगभग 3 साल पहले जब वो पंजाब आए तो उन्होंने मेरे से मिले, जब उन्होंने बताया कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, तो मैं एकदम से शॉक हुआ कि बाईपास सर्जरी हुई, आपने बताया भी नहीं। तो तब मैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी से ये सारा चीज़ सीख चुका था, फूड एज मेडिसिन साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुका था। तो मैंने अपने उस मित्र को लगभग 1 घंटा बिठा के बहुत सीरियसली इस बात को समझाने की कोशिश की कि बाईपास सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि आपको अब हार्ट अटैक नहीं हो सकता या आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता। आप इस डाइट को फॉलो कीजिए। मैंने उनको बाकायदा डाइट चार्ट बना के दिया और उस डाइट को फॉलो करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की और बहुत अधिकार से, जैसे दोस्त का दोस्त पे अधिकार होता है, ऐसे अधिकार से मैंने उनको बोला, अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी नौबत ना आए कि आपको दोबारा स्टेंट डलवाना पड़े, जब दोबारा कोई सर्जरी करवानी पड़े, तो आप इस डाइट को फॉलो कीजिए। लेकिन बाद में भी उनसे बात होती रही, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो इन्हीं लगभग पिछले 1-1.5 महीने में ही उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ। काम पे थे अपने पे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो कॉमा में चले गए, लगभग 1 महीना कॉमा में रहे और अंत उनकी मौत हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं हमें वही घटनाएं याद रहती हैं, या तो कोई सेलिब्रिटी होता है या हमारा कोई बहुत सगा संबंधी होता है, उसके साथ जब घटती है उसी घटना को हम याद रख पाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश में पता नहीं कितने लोगों के, पूरी दुनिया में पता नहीं हर रोज कितने लोगों के साथ घटती हैं। और अब ये कोई फर्क नहीं रहता कि उसकी उम्र कितनी थी। मेरे दोस्त की उम्र भी मेरे से शायद 1 आध साल बड़े हों, वो 60 के करीब उम्र थी। तो आजकल तो 35 साल 40 साल के लोग जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही है। तो गंभीरता इस बात की है कि इतना सारा इलाज करवाने के बाद, इतनी सारी मेडिकल, कनाडा जैसे देश में तो ये बात बहुत प्रचलित है कि वहाँ बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी हमारे देश से कई साल एडवांस देश हैं वो। ऐसे देशों में भी प्रोटोकॉल लगभग वही है कि हम स्टेंट तो डाल देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि स्टेंट क्यों डालना पड़ा। हम बाईपास सर्जरी तो कर देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि बाईपास सर्जरी करने की नौबत क्यों आई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसपास, हम खुद, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग ऐसी घटनाओं से बच जाएं, तो उसके लिए एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो है कि हम अपने खाने को बदल दें, हम अपने रहन सहन में मामूली सी तब्दीली कर लें, तो हम पूरी तरह से ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। अब आपको लगेगा अगर इतना आसान समाधान है तो लोग करते क्यों? तो आप खुद अपने आप पे सोच के देखिए। जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए, कितने सालों से, लगभग 3.5 साल से लगातार हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आइए हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपनी डाइट को ठीक करें, अपने रहन सहन को ठीक करें और इन सारी चीज़ों से हम बच जाएं। वो ब्रेन स्ट्रोक है, वो हार्ट अटैक है, वो किडनी फेल्यूर है, वो लिवर फेल्यूर है, वो कैंसर है, इस तरह के सारे रोग जो हमारी जीवन शैली की वजह से हमारे साथ चिपके हुए हैं या जिनका शिकार हम जीवन शैली की वजह से हो रहे हैं, उन सारे रोगों से निपटने के लिए लगभग पिछले 2.5 साल से मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ। लाइफस्टाइल एजुकेटर की वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है 1 महीने की, और मेरा ये दावा है कि जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग को लिया है उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। अब आप कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं जी, ये तो
पीछे से लिख के ही आता है, कौन कैसे मरेगा, कब मरेगा, कितनी उम्र भोग के मरेगा, ये तो वो नियति होती है। ऐसा नहीं है, नियति नहीं है। अगर आप जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, मान लीजिए आपकी किडनी खराब है, जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि अब मेरी नियति ये है कि मैं डायलिसिस पे ही जीऊंगा, सारी उम्र डायलिसिस करवाता रहूंगा, उनकी नियति बदल सकती है। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जाइए, 10 दिन 12 दिन वहाँ रहिए, वहाँ आपको सिखा दिया जाता है कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, क्या क्या करना है, कौन सी थेरेपी करनी है। 4-5 महीने में वही किडनी काम करना शुरू कर देती है। वो नियति कि मुझे इसी डायलिसिस के साथ जीना पड़ेगा, वो खत्म हो जाती है, बदली जा सकती है। एक थैलेसीमिया का पेशेंट है जिसको हर 15 दिन बाद खून चढ़ाना पड़ रहा है, हर महीने बाद खून देना पड़ता है, किसी को 20 दिन बाद देना पड़ता है। माँ बाप पूरी तरह से मान चुके हैं इस बच्चे की नियति यही है, ये इसी तरह से जिएगा। डॉक्टरों ने, आसपास के लोगों ने उसको विश्वास दिला दिया है उन लोगों को कि अब ये ऐसे ही जिएगा। नियति बदल सकती है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बदल रहे हैं उस नियति को। जो बच्चे उस लाइफस्टाइल को, जो उस थेरेपी को फॉलो करते हैं, उनको दोबारा खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पेशेंट है डायबिटीज का, जैसे 40 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई है, वो मान चुका है कि मेरी नियति यही है, सारी उम्र मैं एक दवा खाऊंगा, उसके बाद कुछ सालों बाद इंसुलिन लेना पड़ेगा, उसके बाद किडनी खराब, मेरी नियति यही है, अब ऐसे ही जीऊंगा मैं। मात्र 5-7-10 दिन में उसकी नियति बदल जाती है। तो इसे नियति मत मानिए, ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी अज्ञानता है, जिसकी वजह से हम इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। और इस चीज का पक्का हल, परमानेंट हल यही है, क्योंकि कुदरत ने जो हमारी नियति लिखी है वो है 120 साल। इंसान 120 साल तक जी सकता है, और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से बिना दवाओं, बिना डॉक्टरों, बिना अस्पतालों में जाए 120 साल तक जी सकता है। 100 साल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 100वां जन्मदिन लोग मनाते हैं धूमधाम से। तो यह संभव नहीं है, लेकिन इसको सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं वो बात, मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं, हर जगह पे बोलता हूं, आप अपने बड़े से बड़े डॉक्टर, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, जिस डॉक्टर को ये मानते हैं कि इसके पास बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारा ज्ञान है इसको मेडिकल का, उस डॉक्टर से एक बार पूछिए क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसको मैं लगातार खाता रहूं, मेरी किडनी खराब ना हो? क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो मैं लगातार खाता रहूं, मुझे हार्ट अटैक ना हो? क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे मैं लगातार खाता रहूं, मेरा लिवर खराब ना हो? क्या ऐसी कोई दवा है जिसे मैं लगातार खाता रहूं, मुझे डायबिटीज ना हो, मुझे ब्लड प्रेशर ना हो? जवाब होगा ऐसी एक भी दवा नहीं है। तो हल क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास वो तरीका है, मेरे पास वो यंत्र है, मेरे पास वो रास्ता है जिस पे चलकर आप इस तरह की गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप इस तरीके को, इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, अगर इस ट्रेनिंग को आप ले लेंगे, मात्र 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, डेली 1 घंटे की क्लास होती है, और मात्र 5,000 रुपये इसकी फीस है। वो 5,000 रुपया जो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मात्र टेस्ट करने का ही 5-10 हजार रुपया लग जाता है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेते हैं, इस ट्रेनिंग को ले लेते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपके साथ हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, कैंसर, इस तरह की नौबत नहीं आएगी। वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो भी, अगर आप किसी तरह की कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और हमने तो साबित किया है कि इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और बहुत आसान है। तो निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।